आप सभी को स्वागत है एक नए वीडियो में। तो बच्चों, जैसे कि आप लोगों का 26 सितंबर का आपका मैथ का पेपर होने वाला है प्यारे बच्चों, क्लास 9th का। तो बच्चों, यहाँ पर मैं आपको इस वीडियो में सब्जेक्टिव बताऊंगा, मतलब कि मैंने प्यारे बच्चों ऑलरेडी आपको ऑब्जेक्टिव करवा दिया हूँ। ठीक है, अगर आप लोग अभी तक ऑब्जेक्टिव नहीं देखे हैं तो आप लोग देख लीजिए, क्योंकि प्यारे बच्चों मैंने जो ऑब्जेक्टिव अपलोड किया हूँ प्यारे बच्चों आपके लिए, वही आपके एग्जाम में 100% आएगा। तो ये भी वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ठीक है, और देखिए, अगर आपके एग्जाम में मेरे द्वारा जो प्रश्न बताया जा रहा है मैथमेटिक्स का अगर नहीं आए तो आपका जो मन हो प्यारे बच्चों, आप लोग प्यारे बच्चों इस नंबर पर प्यारे बच्चों आप लोग मुझे मैसेज करिएगा प्यारे बच्चों। ठीक है, मेरा नंबर आपको दिख रहा है प्यारे बच्चों। और देखिए, आपको मैंने जो भी ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव बताया हूँ आपके एग्जाम में 100% आया है, तो ये भी प्रश्न आपके एग्जाम में 100% आएगा। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए, आप लोग का विषय कोड है 101, क्लास 9th का मैथमेटिक्स का पेपर है। ठीक है बच्चों, तो चलिए मैं आपको सब्जेक्टिव का प्रश्न बताता हूँ। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर प्यारे बच्चों अच्छे तरीक़ा से आप लोगों को मैंने ऑब्जेक्टिव का क्वेश्चन करवा दिया हूँ। अब प्यारे बच्चों मैं आपको सब्जेक्टिव का क्वेश्चन आंसर करवाऊंगा। ठीक है बच्चों, यहाँ पर देख सकते हो आप लोग का खंड वो आ जाता है, मतलब कि यहाँ पर आप लोग को टोटल प्यारे बच्चों 1 से लेकर 25 तक प्रश्न दिया जाएगा, जिसमें से आपको 15 प्रश्न का आंसर देना है और हर एक प्रश्न के लिए आपको 2 अंक दिया जाएगा। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर आप लोग का फर्स्ट नंबर क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है प्यारे बच्चों, कह रहा है कि 1.272727 डैश को परमेय संख्या के रूप में व्यक्त करने के लिए कह रहा है। ठीक है, तो देखिए मैं आपको पहले क्वेश्चन बता देता हूँ। ठीक है, उसके बाद मैं आपको आंसर भी बताऊंगा कहाँ से आपको आंसर डाउनलोड करना है। ठीक है, दूसरा है आपका, जब बहुपद एक्स क्यूब भागा 3x² प्लस और 3x+1 को 5+2x से भाग दिया जाए तो शेषफल ज्ञात करने के लिए कह रहा है। ठीक है, उसके बाद अगला प्रश्न आपका यहाँ पर आ जाता है प्यारे बच्चों, तीसरा नंबर क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा, कह रहा कि भाग की लंबी क्रिया अपनाते हुए बहुपद 3x⁴ माइनस 4x³ माइनस 3x−1 को x−1 से भाग देने पर शेषफल ज्ञात करने के लिए कह रहा है। ठीक है, उसके बाद कार्तीय तल में बिंदु दिया गया -5 और ×6 तथा 5 × -6 को दर्शाया तथा इन बिंदुओं के भुजा के अंतर तथा कोटि का योगफल ज्ञात करने के लिए कह रहा है। ठीक है, उसके बाद अगला प्रश्न आपका यहाँ पर आ गया है प्यारे बच्चों 5 नंबर, सिद्ध करें कि त्रिभुज की कोणों का योगफल 180 डिग्री का होता है। ठीक है, उसके बाद आपका छठा यहाँ पर दिया गया है प्यारे बच्चों, एक आपको प्यारे बच्चों त्रिभुज दिया गया है। ठीक है, जिसको आपको यहाँ पर ज्ञात करने के लिए कह रहा है। उसके बाद अगला प्रश्न है प्यारे बच्चों आपका 7 नंबर भी प्यारे बच्चों एक त्रिभुज दिया गया है जिसको आपको ज्ञात करने के लिए कह रहा है। तो प्यारे बच्चों यहाँ पर आपको मैं पहले अच्छे तरीक़ा से बता देता हूँ कौन कौन से क्वेश्चन आपको पूछा गया है। ठीक है, उसके बाद 8 नंबर क्वेश्चन का भी प्यारे बच्चों आपको यहाँ पर कह रहा है कि उपयुक्त चित्र में AC बराबर AD तथा कोण ACAD को समद्विभाजित AB हो तो क्या कोण CAB तथा कोण DAB सर्व का सम है, यदि है तो सर्व का सम के रूप में लिखने के लिए कह रहा है। ठीक है, उसके बाद अगला प्रश्न आपका यहाँ पर आता है 9 नंबर, कह रहा है प्यारे बच्चों आपको कि गुणनखंड करें, मतलब 8x³ + y³ + 27 z³ - 18xy z दिया गया है। ठीक है, उसके बाद 10 नंबर है कि 2a - 3b - 4c का घन निकालने के लिए कह रहा है। ठीक है, उसके बाद अगला प्रश्न है फिर आपका यहाँ पर गुणनखंड करता है कि 27x³ - 64y³ दिया गया है, सिद्ध करें कि किसी समद्विबाहु त्रिभुज का समान भुजाओं का सम्मुख कोण समान होता है। ठीक है, उसके बाद आपका यहाँ पर दिया गया क्वेश्चन प्यारे बच्चों 13 नंबर, एक समचतुर्भुज के विकर्णों का लंबाई क्रमशः 40 सेंटीमीटर एवं 42 सेंटीमीटर है, तो इसके प्रत्येक भुजा की लंबाई ज्ञात करने के लिए कह रहा है। 14 नंबर है कि आयत तथा वर्ग में समानता तथा विषमताओं का वर्णन करने के लिए कह रहा है। ठीक है, उसके बाद अगला प्रश्न यहाँ पर आता है प्यारे बच्चों 15 नंबर, दो घन जिनकी प्रत्येक किनारे 6 सेंटीमीटर को छोर से जोड़ने पर परिणामी घनाभ का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल निकाले। उसके बाद अगला आपका 16 नंबर प्रश्न दिया गया है प्यारे बच्चों कि 4 मीटर ऊंचाई के एक वर्गाकार कमरे में जिसकी भुजा 6 सेंटीमीटर हो तो हवा का आयतन ज्ञात करने के लिए कह रहा है। 17 नंबर है, एक घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल 1014 वर्ग सेंटीमीटर है,
उसका आयतन ज्ञात करने के लिए कह रहा है। ठीक है, उसके बाद अगला प्रश्न यहाँ पर आ जाता है 18 नंबर प्रश्न प्यारे बच्चों कि एक लंबवृत्तीय बेलन का व्यास 14 डेसीमीटर है तथा ऊंचाई 25 डेसीमीटर है, तो इसका आयतन निकालने के लिए कह रहा है। 19 नंबर है कि लंबवृत्त बेलन के आधार का क्षेत्रफल 1386 वर्ग सेंटीमीटर हो तो त्रिज्या ज्ञात करने के लिए कह रहा है। ठीक है, उसके बाद अगला है 20 नंबर प्रश्न प्यारे बच्चों कह रहा है कि एक बेलन तथा शंकु की आयतन एवं ऊंचाई बराबर है, इनकी त्रिज्याओं का अनुपात ज्ञात करने के लिए कह रहा है। 21 नंबर है कि यदि लंबवृत्त शंकु की त्रिज्या तथा ऊंचाई क्रमशः 5 सेंटीमीटर और 12 सेंटीमीटर है तो उसकी तिरछी ऊंचाई ज्ञात करने के लिए कह रहा है। ठीक है बच्चों, उसके बाद अगला प्रश्न है यहाँ पर आप लोग का प्रश्न संख्या आपका आता है प्यारे बच्चों अब दीर्घोत्तरीय। तो देखिए आपको प्यारे बच्चों टोटल प्रश्न जितना भी था मैं आपको करवा रहा हूँ प्यारे बच्चों। अब प्यारे बच्चों आप लोग का यहाँ पर आ जाता है दीर्घोत्तरीय प्रश्न, मतलब कि सिद्ध करें कि कोई चतुर्भुज के समांतर चतुर्भुज हो तो यदि और बेलन यदि उनकी सम्मुख भुजाओं का एक युग्म समांतर और बराबर हो। ठीक है, उसके बाद अगला प्रश्न है प्यारे बच्चों 28 नंबर कह रहा है कि सिद्ध करें कि कोई समांतर चतुर्भुज का वर्ग होता है यदि और केवल आदि उनके विकर्ण बराबर हो तथा एक दूसरे को समकोण पर समविभाजित करे। ठीक है, उसके बाद अगला प्रश्न दिया गया आपका क्वेश्चन नंबर प्यारे बच्चों 29 उस त्रिभुज का पार का क्षेत्रफल ज्ञात करें जिसकी भुजा 17 मीटर और 26 मीटर तथा 25 मीटर है। ठीक है, उसके बाद अगला प्रश्न है बच्चों आपके स्क्रीन पर कह रहा है कि यहाँ पर क्वेश्चन आपका 30 नंबर की निम्नोत्तर ब्रह्मता बंटन सारणी का माध्य ज्ञात करने के लिए कह रहा है। ठीक है, उसके बाद अगला है आपका 31 नंबर प्रश्न कि एक समांतर चतुर्भुज औजाकार आंगन के दो आसन भुजा 29 मीटर 39 मीटर है और 25 मीटर है तथा एक विकर्ण 56 मीटर है तो 35 रुपया प्रति वर्ग मीटर की दर से आंगन का चारों ओर पत्थर बिछाने का खर्च निकालने के लिए कह रहा है। ठीक है, उसके बाद आपका आता है प्यारे बच्चों क्वेश्चन नंबर आपका आता है 32 नंबर। क्वेश्चन कर रहा है आपका कि यदि दो क्रमागत संख्याओं का वर्गों का योगफल 313 हो तो उन संख्याओं का ज्ञात करने के लिए कह रहा है। ठीक है, उसके बाद आपका 33 नंबर क्वेश्चन है प्यारे बच्चों यहाँ पर दिया गया है कि एक्स और वाई के लिए हल ज्ञात करने के लिए कह रहा है। ठीक है, जहाँ पर क्वेश्चन दिया गया है 2x + 3y बराबर 13 तो 3x + 2y बराबर 12 दिया गया है, तो इसको आपको क्या करना है कि इसका x और y ज्ञात करने के लिए करा है। ठीक है, तो देखिए प्यारे बच्चों यहाँ पर आपका जितना भी प्रश्न था मैथ का प्यारे बच्चों मैंने आपको मैथ का प्रश्न बता दिया हूँ। अब प्यारे बच्चों अब इसका आप लोग आंसर की कहाँ से ले सकते हो, मतलब कि आपको सब्जेक्टिव का आपको कहाँ से लेना है सोल्यूशन। तो प्यारे बच्चों आपको स्क्रीन पर यहाँ पर नंबर आपको दिख रहा है प्यारे बच्चों, दिख रहा होगा, इस नंबर पर आप लोगों को क्या करना होगा, मुझे मैसेज करना होगा प्यारे बच्चों। ठीक है, आप मैसेज करिएगा, मैं आप लोगों को बिल्कुल फ्री में इसका PDF भी दे दूंगा प्यारे बच्चों। ठीक है, आशा करता हूँ क्लास पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है, मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार प्यारे बच्चों, बेस्ट ऑफ लक, जय हिंद बच्चों।